दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र महाराज की तुला राशि के जातकों को कैसा रहेगा वर्ष 2026 और इसे और शुभ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नक्षत्रों के उपाय और ग्रहों के उपाय दोनों की बात मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले पूरे 2026 का ओवरव्यू देखते हैं। 2026 तुला जातकों के लिए संतुलन, दिशा सुधार, संबंधों में परिपक्वता का वर्ष है। पुराने उलझाव सुलझने की ओर बढ़ेंगे। जीवन का ढांचा थोड़ा अधिक स्थिर रूप लेगा। निर्णय क्षमता और व्यवहारिकता इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी शक्ति होने वाली है, तो इस पर ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है। 2026 का सभी राशियों का राशिफल प्रत्येक माह का ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर मैंने बनाया है, और यदि आप उसे लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उसे ले सकते हो और नक्षत्र और ग्रह के उपाय अपना कर 2026 को और शुभ कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं कैरियर कैसा होगा। वर्ष की शुरुआत ठीक रहेगी। जैसे जैसे मध्य चरण आएगा अच्छा होने लगेगा और अंत में तो और अच्छा होने लगेगा। मतलब धीरे धीरे ये साल आपके कैरियर को स्थिरता प्रदान करने वाला है, परंतु कूटनीति और समझदारी ये दो आपके मुख्य हथियार रहेंगे, तो ही कैरियर अच्छा होगा। धन की बात कर लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष स्थिरता प्रदान करने वाला है। नई आय के संसाधन बनेंगे। पुराने निवेश भी आपको लाभ दे सकते हैं। हाँ, खर्च अधिक होगा परंतु आमद भी उसी के अनुसार होगी, और वर्ष के अंतिम भाग में तो आप बचत करने में भी मजबूत हो जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। थकान महसूस करेंगे। मानसिक तनाव भी आपको थोड़ा रहेगा, तो जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करके योग और ध्यान करके आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और यदि आपने जीवन शैली में पर्याप्त परिवर्तन किया, अच्छे से अपनाई, तो वर्ष का उत्तरार्ध आपको एक अच्छे स्वास्थ्य का सुख देने वाला है। अब हम विवाह व पारिवारिक संबंध की बात करें तो परिवार में संबंध सुधरेंगे। वातावरण अनुकूल रहेगा, परंतु वाद और विवाद इनसे जरूर बचें। वाद से नहीं बचें, विवाद से बचें और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को स्नेह दें, तो बहुत अच्छा होगा। और जिन जातकों का विवाह होने की संभावना है उन्हें कुछ नए रिश्ते मिलने वाले हैं। सोच समझ के हाँ बोल देना। अवसर क्या है, इस साल की अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पार्टनरशिप अच्छी रहने वाली है। आर्टिस्टिक जो भी वर्क हैं वो आपके लिए बड़े शुभ होने वाले हैं। तुला राशि के जातक हो, कुछ न कुछ तो कला आप में विद्वान रहती है, तो उस कला का उपयोग और सदुपयोग भी कर सकते हैं। हाँ, दूर दराज आपको उन्नति मिलने के पूरी संभावना है, और अपने जो संपर्क जो सुप्त हो गए थे उन्हें यदि आप जागृत करें तो वो संपर्क आपको लाभ दे सकते हैं। तो करिए कोशिश। किन से लड़ना है, चुनौतियां क्या हैं इस साल की? बहुत ज़्यादा समझौतावादी नहीं बने, देर नहीं करें और भावनात्मक समस्याओं से बचें। मतलब दिल से सोचने की जगह दिमाग से सोचेंगे तो अवसर का लाभ उठा पाओगे, नहीं तो अवसर छूट सकते
सकते हैं। और आर्थिक निर्णयों में जरा भी उदासीनता मत बरतिए, तुरंत लीजिए और पॉजिटिविटी के साथ लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं बात करने वाला हूं 3 मुख्य ग्रहों की जो अधिकतर एक ही राशि में रहते हैं या एकाध राशि साल भर में परिवर्तित करते हैं। शनि पूरे साल आपके 6ठे भाव में ही रहने वाले हैं। राहु दिसंबर तक आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं और गुरु महाराज यहाँ पे आ जाएंगे 2 जून को और फिर इसके बाद लाभ भाव में भी आ जाएंगे। तो हम इनकी बात करें, इनके नक्षत्रों की भी बात करने वाले हैं। हम बात गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। गुरु हैं आपके भाग्य भाव में। गुरुओं का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, पिता का सम्मान करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ बैठे गुरु आपको कार्य क्षेत्र में सबसे उच्च स्थान दिलवाने का कार्य करते हैं। तो फायदा उठाइए, ज्ञान का उपयोग करिए। मैंने बोला है कि दिल की जगह दिमाग से सोचना होगा आपको। अच्छा, गुरु की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि यहाँ पे आपके लग्न में पड़ के आपको परिपक्वता दे रही है, ज्ञान दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम को देख रही है, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध दिलवा रही है, यात्राओं से फायदा दिलवा रही है। यदि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो वहां से भी फायदा दिलवाएगी। 7 के बाद 8 9 नवम दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राहु जो आपके 5वें भाव में बैठे हैं ना, ये आपको एक बहुत विशेषता प्रदान करते हैं। कोई भी चीज आपको बहुत जल्दी समझ में आती है, परंतु संतान और शिक्षा में थोड़ा विलंब करते हैं। परंतु गुरु महाराज 2 जून तक यही हैं। जब तक गुरु महाराज ने राहु को अपनी दृष्टि में लेके रखा है तो ज्यादा समस्याएं नहीं होने वाली हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। अब गुरु महाराज 2 तारीख से यहां आ जाएंगे। 2 तारीख मतलब 2 जून से। कर्म भाव में गुरु बहुत अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे तो यहां होते हैं, यहां पे भी बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छे नहीं बोला मैंने। आपके कर्म में ज्ञान का समावेश होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आप काम करोगे तो लोग सोचेंगे कि अरे क्या बात है। हाँ, जब गुरु यहाँ रहेंगे तो आप अपने काम से थोड़े से संतुष्ट कम होगे, परंतु ये सुख भाव को देख के आपके सुख में वृद्धि कर रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी दिलवाने का काम कर रहे हैं। भवन वाहन ले सकते हो, रियल एस्टेट का काम कर रहे हो तो फायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के हैं। फिर 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, कुटुंब के भाव पे, वाणी के भाव पे डाल रहे हैं। तीनों को शुभ कर रहे हैं और कर्म धन दिलवाने का काम कर रहे हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, 7 के बाद 8 9 नवी दृष्टि यहाँ पे शनि महाराज पे डाल रहे हैं। शनि महाराज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शनि महाराज आपको शत्रुनाशी हैं, परंतु कुछ बीमारियां भी देते हैं, कुछ कर्जा भी करवा देते हैं। परंतु जब गुरु महाराज उन्हें देखेंगे और शनि बैठे भी गुरु की राशि में है तो गुरु के प्रभाव में हो गया। परंतु फिर भी शनि यदि 6ठे भाव में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, परंतु लोन लेके बड़ा इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आप पूरे एफर्ट से काम करोगे तो फायदा भी ले सकते हो। ये बात ध्यान से सुनिए। और जो जानकारियां मैं दे रहा हूं उन पे आप विश्वास करें, मानेंगे तो वो जानकारी आपके लिए सही है और आपको लग रहा है कि हर कुछ है, नहीं मानेंगे तो फिर नहीं मानेंगे तो नहीं होगा कुछ भी। विश्वास कम फल दाय कम। और जो उपाय बता रहे हैं उसे ईमानदारी से करिए। हट धर्मिता नहीं चाहिए। ये ग्रह गोचरी व्यवस्था हमें कुछ संकेत देती है, उन संकेतों का हमें पालन करना है और करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। और नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। चलिए, कोई ग्रह ऐसा कर रहा है आपका,
हाँ, तो शनि महाराज की भी बात हो गई। गुरु महाराज फिर आपके लाभ भाव में भी आने वाले हैं 1 नवंबर से। ये तो बहुत और आनंद वाली बात हो गई। गुरु महाराज लाभ करवाएंगे, सामाजिक संबंधों में सुधार होगा और सोशली आप थोड़े से पावरफुल हो जाएंगे। परंतु फिर वही बात, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए आपको। अब हमने इन सब की बात कर ली, शनि महाराज की दृष्टियों की और बात कर लें, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि आप लोग डरते हो, डरते क्या हो, लोग डराते हैं तो वो शनि की दृष्टियों से डराते हैं। शनि की दृष्टि कोई रुकावट नहीं होती, कोई अवरोध नहीं होती। शनि की दृष्टि अलर्ट होती है कि जहां जहां वो दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव के जो कार्य हैं उनमें आप अलर्ट हो जाओ, ईमानदारी बरत लो और कड़ी मेहनत करो। तो 1 2 3 अष्टम भाव में शनि महाराज यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। पहली बात तो ध्यान से सुनो, ये वृषभ राशि है और शुक्र महाराज की राशि है, तो अपने दोस्त की राशि पे डाल रहे हैं। बताओ, दोस्त का कोई बुरा करता है? नहीं करता है, परंतु अलर्ट दे रहे हैं कि गूढ़ विद्याओं को ध्यान से समझिए, स्वास्थ्य को सहमित रखने की कोशिश करिए, दिनचर्या व्यवस्थित करिए, रिसर्च के काम में जुट जाइए, यदि इंश्योरेंस वगैरह से जुड़े हैं तो उस काम में थोड़ी कड़ी मेहनत करिए, झूठे वादे, लुभावने वादे देना बंद कर दीजिए, तो शनि अच्छे हैं। फिर शनि महाराज यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं 12वें भाव में, व्यय का घर है, अध्यात्म का भी तो है, मोक्ष का भी तो है, नींद का भी तो है। नींद में तो थोड़ी सी दिक्कत देने वाले हैं, परंतु कड़ी मेहनत करके जब सोओगे तो अच्छी नींद लगेगी। तो कह रहे हैं कड़ी मेहनत करो, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जुड़ जाओ, है ना, आप मरीजों को कुछ सहायता दे दो, तो आपके लिए ये शनि अच्छे हो जाएंगे। साथ के बाद 8 9 10 पराक्रम पे, और यहाँ पे गुरु महाराज की राशि है, यहाँ पे भी गुरु हैं, तो फिर ज्यादा कुछ यहाँ पे गड़बड़ करने वाले नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को आपने ईमानदारी से अपना लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सी समस्याएं कम हो जाएंगी। देखिए, व्यक्तिगत कुंडली आपके जन्म समय में ग्रह कहाँ कहाँ है उसके आधार पे इन फलादेश में थोड़ा अंतर आ जाता है, परंतु नक्षत्रों के फलादेश में तो रत्ती भर भी अंतर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रा नक्षत्र और तुला राशि के जातकों की। देखिए, राहु सदविषा नक्षत्र में 1 अगस्त से धनिष्ठा में चले जाएंगे, शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में 17 मई से रेवती आ जाएंगे, गुरु पुनर्वसु में 18 जून से पुष्य में आएंगे, 18 अगस्त से अश्लेषा में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम चित्रा नक्षत्र वालों की बात कर लें। राहु महाराज यहाँ पे संपत हैं, राहु महाराज यहाँ पे संपत हैं, और जब धनिष्ठा में आएंगे तो ये हो जाएंगे जन्म, मतलब राहु महाराज आपके लिए अच्छे हैं। तो मैंने बोला था ना, 5वें घर में राहु बैठे हैं, 2 जून तक गुरु देख रहे हैं, परंतु 2 जून के बाद भी राहु महाराज आपके लिए शुभ हैं, क्योंकि अच्छे आपके पक्ष वाले नक्षत्रों में बैठे। फिर इसके बाद शनि की बात करते हैं। उत्तराभाद्र नक्षत्र में है शनि। उत्तराभाद्र नक्षत्र चित्रा नक्षत्र वालों के लिए क्षैम नक्षत्र है, मतलब अच्छा नक्षत्र है, परंतु जब रेवती में आएंगे तो फिर थोड़ी सी समस्या दे देंगे, क्योंकि ये प्रत्यरी रुकावट करने लगे। तो फिर रुकावट से बचने के लिए ओम पूखड़े नमः का आपको जप करते रहना चाहिए। ये श्रद्धानुसार है, 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो। आप शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो करो 3 मालाएं, बहुत अच्छा होगा। अब गुरु की बात करते हैं, चित्रा नक्षत्र वालों की बात कर रहे हैं। तो गुरु की यदि हम बात करते हैं तो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये विपत नक्षत्र है, और ओम अदितये नमः का आपको जप करना चाहिए। ओम अदितये नमः, दा है ये है, ओम आदित्य नमः। मैं फिर से बोल रहा हूं कि बहुत लोग आदित्य ही नमः करने लगते हैं, आदित्य नमः, आदित्य ही नमः भी कर सकते हो, या करके हम लिख देते हैं ओम आदित्य नमः, आदित्य नमः। आ में बड़ा की मात्रा मत लगाना, ये सूर्य भगवान नहीं है, आदित्य माता का है ये।
ये ध्यान रखिए, गुरु को ठीक करने के लिए आपको ये करना चाहिए। फिर वो पुख नक्षत्र में आएंगे जो कि आपके लिए क्षम नक्षत्र है, और इसके बाद आश्लेषा में आएंगे तो ये भी आपके लिए थोड़ी सी समस्या दे रहा है। प्रत्यरी नक्षत्र है, ओम सर्पेभ्यो नमः का आपको जप करना चाहिए। ये बात हो गई चित्रा नक्षत्र वालों की। अब हम स्वाति नक्षत्र वालों की बात कर रहे हैं। स्वाति नक्षत्र तुला राशि। जब स्वाति नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो राहु सदविषा में जन्म नक्षत्र है और धनिष्ठा में है। तो धनिष्ठा में तो ये संपत नक्षत्र हो गए, अतिमित्र नक्षत्र हो गए, सॉरी, धनिष्ठा में अतिमित्र नक्षत्र हो गए, तो बहुत अच्छे हैं राहु आपके लिए। शनि उत्तराभाद्रपद में है तो विपत नक्षत्र है, ओम अहिर्बुधन्याय नमः का जप आपको करना चाहिए। और फिर जब इस रेवती में आएंगे तो आपके लिए क्षम नक्षत्र हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। मतलब 17 मई से शनि आपको अच्छे फल देने लगेंगे, ये बात ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। अब गुरु की बात करें तो पुनर्वसु में है तो संपत नक्षत्र है, मतलब गुरु महाराज तो आपको धन देने की बात कर रहे हैं। फिर ये इसमें आ गया तो ये पुष्य में तो विपत नक्षत्र, पुष्य में विपत हो गया तो ओम बृहस्पति नमः का आपको जप करना चाहिए। आश्लेषा में तो फिर अच्छे हो जाएंगे, ये क्षम नक्षत्र है। तो बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए ये हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं विशाखा नक्षत्र वाले जातकों की जिनकी तुला राशि है। तो विशाखा नक्षत्र में यदि हम राहु की बात करते हैं तो अति मित्र हैं ये, और ये मित्र है। तो अति मित्र और मित्र नक्षत्र में तो राहु तो तीनों नक्षत्रों के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, शनि महाराज जब तक उत्तराभाद्रपद में है तो संपत है, परंतु 17 मई से रेवती में आके विपत हो जाएंगे। तो आपको ओम पूखणे नमः की एक माला करनी चाहिए, और शनि से अच्छे फल लेना तो ज्यादा भी माला कर सकते हो। ये बीज मंत्र हैं नक्षत्रों के जो आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। अब हम गुरु महाराज की बात कर लेते हैं। गुरु महाराज यहाँ पे जन्म नक्षत्र है, अच्छा है। फिर इसके बाद संपत नक्षत्र हो जाएगा और अच्छा है, परंतु इसके बाद विपत नक्षत्र आ जाएगा आश्लेषा। ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नागराजाय नमः का आपको जप करना चाहिए, और आप अपने इस साल को अच्छा बना सकते हो। ग्रहों जनित उपाय के साथ साथ नक्षत्र जनित उपाय भी जरूर आपको करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल दो, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करिए, और एक काम और करिए, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर चढ़ाइए। या फिर ये नहीं कर सकते तो आपके घर में यदि शिवलिंग है तो जब शंकर भगवान को नहला रहे हो उस जल में थोड़े से काले तिल मिला के नहलाइए, बहुत अच्छा होगा। ये सब उपाय मैंने जो राशिफल बनाया है उसमें लिखे हुए हैं, आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। जय माता दी।